गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके रसायन विज्ञान का दूसरा पार्ट विलियन सॉल्यूशन। यह आपकी किताब का सेकंड चैप्टर है प्यारे बच्चों। इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, जैसे कि ये मैंने कुछ सुधार किया है। इसको मैं आपको आगे बता दूंगी ताकि आप भी अपनी किताब में इन प्रिंटिंग मिस्टेक्स को सुधार लीजिएगा। लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ आपका आज का चैप्टर विलियन सॉल्यूशन। बच्चों, विलियन क्या होता है? देखिए, विलियन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। इन अवयवों को पृथक्करण की सरल विधियों जैसे छानना, इन सब चीज़ों से हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। विलियन मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलय एवं विलायक, जिसमें विलय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है। जैसे शक्कर का पानी में विलयन, तो जहाँ शक्कर विलय है जबकि पानी विलायक। देखिए बच्चों, इसको कुछ इस तरह से समझिए। जो विलयन होता है ना, ये जो विलयन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, विलय प्लस विलायक। विलय की मात्रा हमेशा विलायक में कम होती है। मतलब विलायक जो है उसको हम हमेशा ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। जैसे एक गिलास में अगर मैंने पानी लिया है और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच शक्कर को डिज़ोल्व किया यानी घोला, तो यहाँ पर ये जो शक्कर है ये है विलय, और ये जो पानी है इसे हम कहते हैं विलायक है ना। तो ऑब्वियसली अगर हम शक्कर को पानी में घोल रहे हैं तो जो पानी है उसकी मात्रा हमने ज़्यादा ली है और उसमें हम कुछ मात्रा में शक्कर को घोल रहे हैं, है ना। तो ये जो कुछ मात्रा में हमने घोला है इसको विलय कहते हैं, और इसको हम जिसके अंदर घोल रहे हैं उसे हम कहते हैं विलायक। यानी विलायक जो होता है वो हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है और विलय कम मात्रा में होता है। इस बात को समझिए। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें मैं बहुत सारी शक्कर को घोल लूँ या बहुत सारे नमक को घोल लूँ, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो यानी जो भी विलायक आप लेते हो वो हमेशा अधिक मात्रा में होता है, और जो विलय आप उसमें बाहर से डालते हो वो हमेशा कम मात्रा में होता है ना। बच्चों, एक उदाहरण देखिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 20% इथेनॉल का विलयन, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर समझिए कि 20% इथेनॉल का विलयन है, तो बताओ कि इसमें विलय क्या है और विलायक क्या होगा। तो इसको समझिए बच्चों कि यहाँ पर विलय क्या है और विलायक। 20% इथेनॉल के सॉल्यूशन को बनने के लिए आप कुछ इस तरह से समझिए कि अगर मैंने कुल 100 ml क्वांटिटी बनाई है, यानी कुल मैं 100 ml विलयन बना रही हूँ इथेनॉल का, 20% इथेनॉल का 100 बना रही हूँ, तो इसका मतलब है कि इस 100 ml में, इस टोटल 100 ml में 20 ml इथेनॉल है और बाकी का बचा हुआ 80 ml क्या है? वाटर। ये बन गया हमारा 20% इथेनॉल। यहाँ पे जो 20 ml हमने लिया है ये है इथेनॉल और यही है विलय, और ये जो 80 ml हमने लिया है पानी, यही है विलायक, है ना। अगर हमसे कोई कहे कि क्या पानी हमेशा विलायक की तरह ही काम में आता है, तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि पानी हमेशा विलायक की तरह ही काम में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि 80% इथेनॉल का सॉल्यूशन बनाइए, 80% इथेनॉल का सॉल्यूशन बनाइए, तो 80% इथेनॉल का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सेम एज मैंने क्या किया है, टोटल 100 ml क्वांटिटी बनाई है और मुझे 80% इथेनॉल बनाना है 100 ml मात्रा में। तो 80% इथेनॉल का मतलब है कि इस 100 ml में 80 ml मैंने इथेनॉल लिया है और 20 ml मैंने वाटर लिया है ना। तो ये बन गया हमारा 80% इथेनॉल का सॉल्यूशन। लेकिन अब यहाँ देखिए कि इस केस में अब जो वाटर है इसकी मात्रा क्या है? कम है, 20 ml है। तो ये अब यहाँ पर जो जल है यह विलायक नहीं है। विलायक क्या हो गया? इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल में पानी को डाला है ना।
अब क्योंकि इस पानी की मात्रा कम है तो जिसकी मात्रा ज़्यादा है इथेनॉल, ये हमारा विलायक की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा, और जो वाटर है यह हमारा विलय की तरह बिहेव करेगा। तो अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि विलयन का मतलब क्या होता है। विलयन का मतलब होता है विलय प्लस विलायक। विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे शक्कर का पानी में विलयन, नमक का पानी में विलयन, है ना। तो ये इस तरीके से विलयन बनता है। एक चीज़ हमने जो इसकी परिभाषा में पढ़ी थी कि विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। अब ये मिश्रण तो हो गया, और ये जो दोनों द्रव है या ये जो शक्कर थी ये पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुलनशील होती है, हम जानते हैं। अब ये हमें समांगी का मतलब समझना है। समांगी का मतलब होता है कि शक्कर का आपने जो विलयन बनाया है, इस विलयन के अगर इस भाग में मैंने सांद्रता को चेक किया और अगर यहाँ पर शक्कर के 4 कण उपस्थित है, तो इस भाग में से मैं अगर 10 ml विलयन बाहर निकाल करके चेक करूं तो उसमें भी शक्कर के 4 ही कण उपस्थित होंगे। यहाँ से लेकर के अगर मैं सांद्रता चेक करूं तो उसकी भी सांद्रता में शक्कर के 4 ही कण उपस्थित होंगे। यानी कुल मिला के ये जो विलयन है इसमें पदार्थ की विलय की सांद्रता हर भाग में समान है। ऐसे विलयन को हम कहते हैं समांगी विलयन। यानी ये जो विलयन है ये यहाँ पर क्या है, समांगी विलयन। विलयन हमेशा क्या है, एक समांगी मिश्रण ही होता है। दूसरा बात कि यहाँ पर ये जो घुल चुका है नमक इसके अंदर, शक्कर इसके अंदर घुल चुका है, अब हम इसको नॉर्मल छानने की विधि या सरल पृथक्करण विधियों से इसको हम फिर से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई विलयन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि विलयन क्या होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों विलयन के प्रकार, कि विलयन कितने प्रकार का होता है। बच्चों विलयन की एक परिभाषा मैं आपको एक और डिस्कस करना चाहती हूँ कि विलयन तो ठीक है, विलयन हो गया, लेकिन विलयन की एक बात बता रही हूँ, विलयन की प्रावस्था। यानी ये जो विलयन आपने बनाया है उस विलयन की प्रावस्था क्या होगी। प्रावस्था मतलब कि वो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। तो विलयन की जो प्रावस्था होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो कंटेंट यानी जो अवयव, विलयन में जो 2 घटक होते हैं विलय और विलायक, तो विलय और विलायक में जो ज़्यादा है यानी जो घटक ज़्यादा है यानी ऑब्वियसली विलायक है ना, तो जो घटक ज़्यादा है और उसकी जो प्रावस्था है, उसकी जो भी प्रावस्था है विलयन की वही प्रावस्था होती है। ध्यान से समझिएगा। यानी कुल मिला के विलायक की अवस्था, विलायक की जो स्टेट होती है, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, तो विलायक की उस स्टेट पर ही इस विलयन की स्टेट डिपेंड करती है। विलायक अगर लिक्विड है तो विलयन भी लिक्विड बनेगा, विलायक अगर सॉलिड है तो विलयन भी सॉलिड होगा, विलायक अगर गैस है तो विलयन भी गैस ही होगा। देखिए विलयन के प्रकार। गैसीय विलयन, जब ठोस द्रव तथा गैस को किसी गैस में घोला जाता है तो समांगी गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। मतलब हमने गैस के अंदर घोला है, यानी विलायक क्या है, गैस, और किसको घोला है, किसी ठोस द्रव या गैस को, तो हमें गैसीय विलयन ही मिलेगा। द्रव विलयन, जब हम गैस, द्रव अथवा ठोस को किसी द्रव में घोलते हैं, यानी द्रव के अंदर घोला है, यानी विलायक क्या है, द्रव, तो किसी द्रव में हमने घोला है, किसी द्रव को, किसी गैस को, किसी ठोस को, तो हमें द्रव विलयन ही मिलेगा। ठोस विलयन, जब हमने गैस, द्रव अथवा ठोस को किसी ठोस पदार्थ में ही घोला है तो हमें ठोस विलयन मिलेगा। देखो कैसे, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये देखिए विलयन का प्रकार है गैस। विलय हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है, लेकिन प्रावस्था गैसीय कैसे बनेगी, अगर इनको हमने किसी विलायक गैस में ही घोला है तो हमें इस विलयन की प्रावस्था गैसीय मिलेगी। जैसे गैस के अंदर मैंने गैस विलय को घोला, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, वायु। वायु एक गैसों का मिश्रण है, हम जानते हैं। बहुत अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% अदर गैसेस होती हैं, फ्रेयॉन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। तो ये जो वायु एक मिश्रण है गैसों का, यह एक गैसीय विलयन है जिसमें विलायक भी गैस है और विलय भी क्या है, गैस। अब देखिए विलायक गैस है लेकिन विलय द्रव है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में तो गैस है लेकिन थोड़ी सी मात्रा में द्रव उपस्थित है। इसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों वायु में जल वाष्प।
हमारे चारों तरफ जो वायु उपस्थित है उसमें कुछ मात्रा में जल वाष्प भी होती है। तो ये जो जल वाष्प इस वायु के अंदर है, तो वायु तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और जल वाष्प कम मात्रा में है, तो ये गैस में विलय के रूप में जो द्रव है वह उपस्थित है प्यारे बच्चों। तो वायु में जल वाष्प, गैस में द्रव विलयन का उदाहरण है। गैस में ठोस विलयन, इसका कैसे हो रहा है देखो। गैस के अंदर ठोस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ठोस का ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर का जलना। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो कपूर की गोली जलाते हैं। अब ये जो कपूर होता है ये होता तो ठोस है ना, लेकिन जब हम इस ठोस को जलाते हैं, जब ये जलता है, जब ये ठोस जलता है, तो ये जो कपूर है ये डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसी गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ये गैस वायुमंडल में मिक्स हो जाती है, यानी दूसरी वायु में मिक्स हो जाती है। लेकिन ये गैस होती तो ठोस ही है, यानी गैस के अंदर ठोस का उदाहरण है जब कपूर को जलने के बाद उसकी गैस इसमें मिक्स हो जाती है। तो ये उदाहरण था किसी भी गैस में ठोस का। आगे हम पढ़ रहे हैं बच्चों द्रवीय विलयन, जिसमें विलायक सिर्फ द्रव अवस्था होगी, लेकिन विलय के रूप में गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो द्रव में गैस का उदाहरण है द्रव के अंदर गैस। किसी भी द्रव में गैस का उदाहरण है सोडा वाटर की बोतल आप जानते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है। या इसके अलावा द्रव में गैस देखिए हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हो तो उसमें से कोई गैस बाहर निकलती है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये है द्रव के अंदर गैस। दूसरा है द्रव में द्रव, यानी कोई भी दो ऐसे द्रवों का मिश्रण जो एक दूसरे में घुलनशील है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है अल्कोहल और जल, जो एक दूसरे में घुल करके समांगी मिश्रण बनाते हैं। द्रव में ठोस, तो द्रव के रूप में हमने लिया है जल और उसके अंदर हमने ठोस मिलाया है जैसे नमक, या हमने मिलाया है जैसे अल्कोहल में सल्फर। तो ये किसका उदाहरण है? द्रव में ठोस। द्रव क्या है? विलायक, और ठोस क्या है? विलय। आगे देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ठोस विलयन कैसे बनेगा? जब हमारी विलायक क्या है? ठोस, और विलय के रूप में गैस, द्रव और ठोस हो सकते हैं। तो ठोस के अंदर गैस कैसे घुलनशील होती है? प्यारे बच्चों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। अधिशोषण का मतलब होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये उस इलेक्ट्रोड के सिर्फ सतह पर ही अधिशोषित होती है, इसे हम अधिशोषण कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये है ठोस के अंदर गैस का उदाहरण। ठोस के अंदर द्रव, तो ठोस के अंदर द्रव का उदाहरण है अमलगम, जैसे हम धातु पारा Hg के साथ में जब कॉपर और जिंक का मिश्रण बनाते हैं तो उसे अमलगम कहते हैं। तो पारा यानी Hg कॉपर के अंदर, पारा जिंक के अंदर। पारा क्या होता है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, और कॉपर ठोस, तो ये ठोस के अंदर द्रव के रूप में मिला हुआ है पारा, जिंक के अंदर द्रव के रूप में मिला हुआ है पारा। तो ये उदाहरण है ठोस में द्रव का। नेक्स्ट है ठोस के अंदर ठोस, तो ठोस के अंदर ठोस का एग्जाम्पल है बच्चों मिश्र धातु। जैसे हम सोने के जो जेवर पहनते हैं, ये है Au जो किसका सिंबल है? सोने का, गोल्ड का, ओरम, और ये है कॉपर यानी तांबा। तो सोने के अंदर तांबा, इसका मिश्रण मिश्र धातु बना। जिंक में कॉपर, ये भी एक मिश्र धातु है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है प्यारे बच्चों, ये वाले और ये आपसे हो सकता है कभी परीक्षा में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि ठोस में गैस के विलयन का एक उदाहरण बताइए, या ठोस में द्रव के ठोस विलयन का एक उदाहरण बताइए। तो हमें ये उदाहरण याद करने हैं। थैंक यू।